सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी प्यार भरी नमस्ते। तो अभी मैं सुबह सुबह आई हूँ यहाँ पे खेत। आज काफ़ी दिनों बाद ना सुबह जो है मौसम थोड़ा सा टिका हुआ है, लेकिन कुछ समय में यहाँ पे देखिए पीछे धुंध आ चुकी है, कुछ समय में बारिश भी बरसने वाली है। तो मैं आपको बता दूँ मैंने ये क्यों रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे होता है मच्छर की तरह एक छोटा, जिसको बोलते हैं हमारे पे छाछ। तो वो ऐसा खाती है ना, पूछो मत। जब एक बार हम लोग खारिश करने लगे ना तो उसके बाद ख़त्म ही नहीं होती है। तो उस वजह से मैंने अपना मुंह पूरा कवर कर लिया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। जब तक धूप नहीं लगती ना तब तक वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वैसे ही वो जहाँ कहीं मुंह से मेरे खा रही है, तो उस वजह से मुझे मास्क लगाना पड़ा। ये वाली जो राजमा है ना, मैंने सबसे लास्ट में बीजी थी। और यहाँ पे मुझे जड़ सड़न का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। मेरा मन कर रहा है कि बीजी ना होती ना तो कम से कम बीज तो बचता। यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर लगी हुई है, लेकिन बीच में मुझे निराई करते ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें कुछ जड़ सड़न हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे भी स्प्रे करनी पड़ेगी। अगर स्प्रे करके बच गई तो अभी तो मुझे जाना है घर। थोड़ी सी निराई बच गई ना, शाम को मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे नमक भी डाल दूँ और साथ में स्प्रे भी कर दूँ। और अभी जो मौसम है ना, वहाँ पे देखिए बिल्कुल हल्की हल्की धुंध है, और मुझे लग रहा है बीच बीच में ना बूंदाबांदी भी हो रही है। तो अभी मैं फटाफट चलती हूँ और फिर देखते हैं दिन को। तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर में, और मेरा मंशूना मेरे को ढूंढने आ गया घर। और यहाँ पे देखिए मेरे फूल जो है खिल रहे हैं। तो मैं इसको बोल रही हूँ कि चेक कर ले कौन से कलर आ रहे हैं। ये जो फूल है ना, ये बहुत सारे कलर में होते हैं। कौन सा कलर आ रहा है इसमें? पीछो पिंक नहीं आ रहा, तू डार्क पिंक है, ये डार्क पिंक। और इसमें कौन सा आ रहा है? तो एक दो तो खिल चुके हैं ना, उसमें नीचे वाले में आया पीला कलर। और यहाँ पे देखिए मेरी गोभी कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। और ये बच्चा ना फोन ढूंढने के चक्कर में, क्योंकि इसको फोन चाहिए देखने के लिए, मेरे से प्रॉमिस लिया था कि मम्मा सुबह मुझे फोन चाहिए, और ये मेरे आने से पहले ही जाग गया और मेरे को ढूंढने घर तक पहुंच गया। खाना खा के मैं हो चुकी हूँ फ्री, और अभी पहुंच चुकी हूँ खेत में। साथ में ना मुझे गोबर लेके आना था, तो गोबर भी लेके आई हूँ, साथ में लेके आई हूँ मैं नमक। तो जब तक मेरी राजमा ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर नमक डाल के हो जाएगी ना तो कुछ नमक डालूंगी इसमें। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सूख रही है नीचे से। ये नीचे से ऐसा लग रहा है जैसे इसका रस किसी ने चूस लिया हो। तो अगर किसी को इसके बारे में कुछ उपाय पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि ये सब करके फिर ये ठीक हो जाएगी। सब राजमा का यही हाल है। यहाँ की राजमा और वो जो सुबह मैंने दिखाई ना, उस राजमा से मुझे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन सब कुछ चकनाचूर हो गई। और कुछ जगह पे तो घोंघा है ना, उसने भी ख़त्म कर दी। तो यहाँ पे देखिए पूरा 1 किलो का जो नमक का पैकेट है मेरा ख़त्म हो गया। अब आधे से थोड़ा सा कम बच गया। अब मुझे दूसरी जगह भी डालनी है जहाँ मैंने सुबह निराई की। तो अभी यहाँ से चलते हैं। एक चक्कर में पूरे मैंने घास काट चुकी है यहाँ पे, फिर से दूसरे चक्कर में यहाँ पे ना बढ़ चुकी है घास। तो वैसे भी मैं खेत में पहुँच चुकी हूँ। तो लगे हाथ में ना ये पौधे जो है यहाँ पे कुछ बच गए हैं मेरे को, 3-4 पौधे। तो इनको कंप्लीट कर देती हूँ। आ तो गई हूँ खेत में, तो जैसे ही बारिश आ जाएगी ना तो चले जाऊँगी मैं फिर बाकी बचा दूसरा खेत, उसमें तो घास खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जैसे मैं काट रही हूँ ना, पीछे से और पौधों में और लग रही है। तो खेत से आने के बाद ना मैंने अपने दोपहर का भोजन तो कर लिया, और मंशू के लिए मैंने दूध और रोटियां बना के रखी है। तो अभी मैं शाम की तैयारी कर रही हूँ। तो शाम के लिए बनेंगे आज मेरे मूली के पराठे। मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि हम लोग शाम को पराठे नहीं खाते। तो मेरा मन जो करता है ना, हम लोग वही बनाते हैं। उनके पापा होते हैं ना घर में, तब उनके हिसाब से खाना बनता है, क्योंकि वो ना तो कुछ ये भी नहीं खाते वो भी नहीं खाते। तो वो ज्यादा ही कुछ अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक रहते हैं कि ऐसी चीजें शाम को नहीं खानी, वैसी चीजें शाम को नहीं खानी। लेकिन मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं कुछ भी खा लेती हूँ। जब तो मैं अकेली होती ना तब तो मैं कुछ भी बना लेती हूँ, नमकीन रोटी कुछ भी। तो ये मूली जो है ना, मंशू की बुई ने दी थी, क्योंकि ये सलाद के साथ खाने में अच्छी नहीं है। ये जो है ना ज्यादा ही मिर्च वाली है, मीठी वाली मूली नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शाम के लिए, वैसे तो दोपहर के लिए बना रही थी मैं पराठे ना, लेकिन दोपहर के लिए मैंने फिर सिंपल रोटी बना दी, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था। तो अभी मैं ना फटाफट तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि मंशू भी नहीं आया। उसके बाद मुझे घास को जाना है। तो घर का सारा काम निपटा के दोपहर बाद ना मैं पहुंच गई हूँ फिर से खेत में। यहाँ पे देखिए पूरा पसीना पसीना हो गया। जैसे ही मौसम रुक रहा है ना, थोड़ी सी धूप होती है तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, जितनी ज़्यादा बारिश उतनी ज़्यादा गर्मी। तो यहाँ पे देखिए पीछे घास ही घास है। तो अब के बाद जो है घास सुखाते हैं 1-2 महीना बाद। अच्छी घास के लिए ना इसके बीच में लगी होती है, बीच में खराब घास भी, जिसको उखाड़ना पड़ता है। उस वजह से फिर बीच में अच्छी घास और लग जाती है, नहीं तो फिर सुखाने के लिए घास अच्छी नहीं होती है। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि भाई पहाड़ों में जो घास है फिर काटने को होती है? सिर्फ काटने को नहीं होती है, छांटने को भी होती है। तो बीच बीच में मैं बगीचों का दौरा करती रहती हूँ कि कहाँ घास अच्छी है कहाँ नहीं है। तो बीच में जो खराब घास है वो काटनी पड़ती है और फिर पौधों में डालनी पड़ती है। तो आपको दिखाती हूँ मैं कौन घास है जो बेस्ट है। तो देखिए
ये वाली, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे बार्न। तो ये काटनी पड़ती है, या तो इसको घर ले जाते हैं हम लोग गाय के नीचे डालने के लिए, तो या तो हम अभी उखाड़ के पौधों के नीचे डाल रहे हैं, तब पौधों के नीचे जो है नमी बनी रहती है। रात के 8:30 बजे बना रही हूँ मैं खाना। सुबह के 5 बजे जागी होती हूँ और मुझे लगता है सिर्फ दोपहर को जब खाती हूँ ना तब बैठती हूँ, उसके बाद काम ही काम। और अभी 8:30 बज चुके हैं और मेरा खाना भी हो रहा है। रात का खाना हम लोग लेट खाते हैं ना, क्योंकि हम लोग दोपहर को ज़रूर खाना खाते हैं। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं आज घी के परांठे, और तभी में है मूली। और मैं सोच रही हूँ कि रायता भी बना दूँ ना, मेरे पास खीरा बच्चा है तो फिर रायता भी बनेगा आज। गायन को तो परांठे का नाम सुन के, क्योंकि उससे परांठे बहुत अच्छे लगते हैं।